आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। चोरी की एप्लीकेशन देने के बाद भी पुलिस ने चोरी की धाराओं में नहीं की नामजद रिपोर्ट। मंजू त्रिपाठी ने लगाए गंभीर आरोप है कि चोरी की तार काटने की सरकारी संपत्ति की हानि की रिपोर्ट देने के बाद भी पुलिस ने हल्की फुल्की धाराओं में दर्ज किया मुकदमा। बीएसएनएल चोरी का मामला आया सुर्खियों में। आइए देखते हैं क्या कहा जिम्मेदार अधिकारियों ने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय सिंह। इस समय जो बीएसएनएल तार चोरी का मामला दिन पर दिन तूल पकड़ता जा रहा है, इसमें आज हमारे साथ मंजू त्रिपाठी जी बैठी हैं, जो कि बीएसएनएल सलाहकार बोर्ड समिति की सदस्य हैं। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं पूरा मामला क्या है। मंजू त्रिपाठी जी। जी, मेरा नाम मंजू त्रिपाठी है। मुझे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बीएसएनएल बोर्ड सलाहकार समिति का मनोनयन सदस्य बनाया गया है। और मामला ये है कि चौक चावल मंडी में लाइन जल निगम द्वारा खुदाई कार्य चल रहा था। कई दिनों से चल रहा है, कि लगभग 20 दिनों से। उसमें 2 केबल जाती हैं, उसमें जिसमें एक बिजली की केबल थी और एक बीएसएनएल की, जिसको काट के निरंतर बेचा जा रहा था। और करीब लाखों का माल, करोड़ों का माल सरकार की संपत्ति है, जो सरकार का पैसा है, उसको हानि पहुंचाकर बेचा जा चुका। जिसको मुझे संज्ञान में जब मुझे आया तो मुझे पता चला, तो मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ देखा। मैंने बीएसएनएल बोर्ड के जितने भी अधिकारी हैं उनको सूचित किया, जैसे कि मौर्या साहब को, जो जेटीओ हैं, आरबी कमल, वो भी जेटीओ हैं, उनको मैंने सूचित किया। वो लोग मौके पर आए और स्थानीय थाने को भी सूचना दी। वो लोग आए वहाँ पर, उन्होंने सब देखा और 2 बोरे में माल बरामद किया गया। चोर भी पकड़े गए, कॉन्ट्रैक्टर भी था, सब लोग थे। जल विभाग, नगर निगम, बीएसएनएल के अधिकारी सब लोग उपस्थित थे। सब लोग थाने गए। थाने में जो भी बातचीत हुई, मौर्या जी ने, जो हमारे जेटीओ हैं, मौर्या जी, उन्होंने खुद अपने हाथों से एप्लीकेशन लिखकर दी थाना अध्यक्ष को। प्रेस वालों को मैंने सूचना दे रखी थी, लेकिन प्रेस वालों को स्थानीय थाने वालों ने, थाना अध्यक्ष ने अंदर आने नहीं दिया। इसका कारण क्या है ये मुझे नहीं पता। इसके बाद क्या ये चोरी जो भाई है, ये एप्लीकेशन आप लोगों ने जो थाने में दी थी, वो चोरी की थी कि मेंटेनेंस क्षतिग्रस्त की थी? मेंटेनेंस क्षतिग्रस्त की नहीं थी, वो अधिकारी ने लिखी, मौर्या साहब ने, और उसमें ये लिखा गया कि ये चोरी हुई। लेकिन अब उसके बाद उसमें विभाग के लोगों ने, जल निगम के लोगों ने, नगर निगम के लोगों ने, और उसमें ये थाना अध्यक्ष ने मिलकर क्या सेटिंग करी ये मुझे नहीं मालूम। मेरे सामने जो एप्लीकेशन दी गई उसमें यही लिखा गया कि उसमें चोरी हुई, माल बरामद हुआ। उसके बाद उसमें कम धाराओं में कार्रवाई क्यों हुई, ये मैं भी उनसे सवाल पूछती हूँ कि कम धाराओं में कार्रवाई क्यों की गई। क्या इन दोषी लोगों की शिकायत आप कुछ ऊपर स्तर में करेंगी? मैंने माननीय सांसद जी से इसकी शिकायत की है और मंत्रालय में भी सूचना भेजी है। इसके बाद मैं कमिश्नर से कल मिलूंगी इसके बारे में और पूरी घटना बताऊंगी। इन चोरों को, जो बीएसएनएल के अधिकारी इसमें लिप्त हैं, जल विभाग के, नगर निगम के, और भी जो लोग इसमें कॉन्ट्रैक्टर जितने भी लिप्त हैं, उन सब को, चोरों को पकड़ा जाए, उनको सज़ा दी जाए। सरकारी पैसे की दुरुपयोग, चोरी के लिए उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और बड़ी से बड़ी कार्रवाई उच्च अधिकारियों द्वारा की जाए। सर, अभी कुछ दिन पहले बीएसएनएल तार चोरी का मामला संज्ञान में आ रहा था, जिसमें कि मंजू जी हैं, बीएसएनएल सलाहकार, उन्होंने पकड़ाया था। क्या मामला है पूरा? ये घटना 31 अगस्त को शाम 5 बजे प्राप्त हुई है कि चावल मंडी के पास में कुछ लोग, जल संस्थान के लोग कार्य कर रहे थे। उनके द्वारा केबल काटी जा रही है और उसको केबल को बोरों में भरकर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मंजू जी, जो हमारे टीएससी मेंबर हैं, माननीय मेंबर्स का हम लोग काफ़ी सम्मान करते हैं कि वो लोग हमारे जो विभाग के जो गतिविधियां हैं उन पर नज़र भी रखती हैं। और ये मैडम हैं, इनके द्वारा सूचना मिली कि ये ऐसा हो रहा है। तो हमारे जो बीएसएनएल के मालरोड के अधिकारी हैं, श्री देव कुमार मौर्या जी, वहाँ पर मौके पर पहुंचकर उन्होंने कार को रुकवाया और जो लोग केबल को लेके जा रहे थे उसको उन्होंने पुलिस को इत्तला करी और उसको उन्होंने
सर थाने में जो एप्लीकेशन दी गई है वो क्या चोरी की दी गई है कि मेंटेनेंस खराब करने की दी गई है? नहीं, जो केबल कटती है उससे कार प्रभावित होता है, तो ये क्योंकि केबल कट चुकी है और हमारा कार रुक चुका है, तो ये एक तरह से घटना चोरी की है। लेकिन जो वहाँ पर रियलिटी जो देखने को मिली उसके अनुसार उन्होंने उसकी सूचना दर्ज कराई पुलिस को, ये केबल काट ली गई है। सर कितनी प्रभावित हुई? हाँ, इसके बारे में हमारे ज़्यादा जानकारी जो हमारे उस क्षेत्र के SDO हैं मिस्टर अमरजीत जी, उसके बारे में ज़्यादा प्रकाश बता सकते हैं। अमरजीत जी, कितनी लाइनें प्रभावित हुई है ये तार चोरी मामले में आपके क्षेत्र की? एक्चुअली उस एरिया में जो हमारा एरिया चावल मंडी का था, वहाँ केबलें खराब थी, काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही थी केबल। तो ऐसा संज्ञान में नहीं है कि लाइनें हमारी शायद 1-2 लाइनें चल रही थी, बट वो केबल हमारी BSNL की प्रॉपर्टी है, उसको अगर कोई क्षति पहुँचाएगा तो उसके लिए विशेष कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए बिल्कुल तय है, अगर वो केबल हमारी वर्किंग में नहीं भी है, मान लीजिए उसमें केबल चूँकि कई दिनों से मतलब हमारे पास थोड़ी दिक्कतें थी, हमारे पास स्टाफ की वजह से हम वो मेंटेन नहीं कर पाए, बट हमारी केबलें अभी उस एरिया में थी। तो अगर केबल हमारी पड़ी है, वो BSNL की संपत्ति है, अगर उसको किसी भी तरह की क्षति कोई भी पहुंचाएगा तो वो बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे ही सूचना मिली हमारे JTO साहब को 31 अगस्त के दिन, JTO साहब तुरंत साइट पे पहुंचे, हमने अपने लाइनमैन को भेजा, हमने वहाँ पे कोई किसी को काम अलॉट नहीं किया था उस केबल पे कि आप उस केबल पर जाके काम करिए। जैसे JTO साहब पहुँचे, वहाँ उन्होंने पाया कि कुछ अज्ञात लोग, वो हमारे विभाग के नहीं थे, उन्होंने केबल की ट्रंच करी और उससे केबल निकालने की कोशिश करी। सर कितनी लाइन कटी, कितने लंबी, कितने मीटर में? अब अप्रॉक्सीमेट मेरे ख्याल से 20 मीटर शायद केबल का ट्रंच कटा होगा। 20 मीटर? एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है क्योंकि साइट में उस समय मौजूद नहीं था। 15 से 20 मीटर का ट्रंच कटा था और उसको अज्ञात लोगों ने, जिनको हम नहीं जानते थे, जो विभाग के नहीं हैं, उन्होंने उसको काट के और शायद बोरे में रखा। सर उन पर कार्रवाई नहीं हुई है, इस पर आप लोग अपने संबंधित विभाग पे कोई लेटर जारी करेंगे? हाँ, विभाग से एक्चुअली में उसी एट द टाइम जब ये वाक़या हुआ उसी समय JTO साहब ने थाने में एप्लीकेशन करी और मौके वारदात पे